टॉप लेवल एग्रीमेंट हो चुका है 9 महीने का और $3 अरब का है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया। यूएई $1 अरब उन्होंने कमिट किया। हमारे इस नए सिपह सलार की बहुत ज़्यादा कोशिश है, उन्होंने आगे बढ़कर हमारी मदद की। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ़ न कर पाता। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत रंग ले आई, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं ये फ़ख्र का नहीं फ़िक्र का लम्हा है, कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं किया करती। दुआ है ये IMF से आखिरी मुआहिदा हो। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़वे फैसले किए, सब कुछ दाव पर लगाया। आर्मी चीफ ने भी मदद की, चीन और दोस्त ममालिक ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होता तो ख़ुद को कभी मुआफ़ ना कर पाता। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक़ा हुकूमत ने मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ाई, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें की, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका गया। ये कैसी हुब्बुल वतनी है कि सिर्फ मुझे ही वज़ीर आज़म रहना है। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। बोले इलेक्शन की तारीख देना और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आज़म ने कहा पिछली हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जाली केसेस बनाए। नवाज शरीफ ने जेलें भुगती, बाल्टी पहन कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ को बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया, वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था सानेहा 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी, दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे। मुतादिद मकरू चेहरे सामने आ गए, हिटलर और चेयरमैन PTI में कोई फर्क नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी। दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। हिटलर और इमरान खान न्याजी में क्या फ़र्क है? हिटलर ने अपने हाथ से जर्मनी को बनाया, फिर अपने हाथ से मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने एक ईंट लगाई, जो बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, IMF से मुआहिदा ना होने पर प्लान भी तैयार था। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं वो परेशान थे कि मज़ीद 215 बिलियन का टैक्स कैसे लगाएं, प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के चंद दिन बाद पहली किस्त मिल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी 60 के बजाय 55 रुपये औसत होगी। जुलाई में बिजली भी महंगी होगी। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। मुआहिदा तय पा गया, पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मुआविन होगा। बैरूनी अदायगियों का दबाव कम और टैक्स आमदन में इजाफा होगा। स्टेट बैंक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के लिए पुरज़्म है। महंगाई में कमी के लिए इकदाम भी प्रोग्राम का हिस्सा है। मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार। सनतकार और ताजिर खुश। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मुआशी बहरान से निकलने का रास्ता IMF मुआहिदा ही था। आरिफ हबीब ने कहा लोग बाहर रखे डॉलर वापस लाने पर मजबूर होंगे। खाकान नजीब बोले मुआहिदे के बाद दूसरे ममालिक और इदारों से रकूम की आमद तेज़ होगी। असफर एहसन ने मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अकील करीम डैडी का मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात का मशवरा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं खदशात के बावजूद मुआहिदा हो गया, कई खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी और गरीब अवाम का मुआशी कत्ल है। एहसन इकबाल कहते हैं IMF मुआहिदा मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकलने के लिए मेहनत करना होगी। मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई पर कंट्रोल होगा।
दिन में तफरी, रात में खाबे। ईद के दूसरे रोज़ भी मौज मस्ती। मुख्तलिफ शहरों की तफरीगाहों और पार्क्स में रश लगा रहा। बच्चा पार्टी का भरपूर हल्ला गुल्ला। दूसरे रोज़ भी कई जगह कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया गया। फिर खाबों का दौर चला। लंच में बीफ बोटी, बीफ बिरयानी और मटन कढ़ाई के मज़े। शाम ढलते ही मन चलो की बारबेक्यू पार्टियाँ चल पड़ी। मुल्क सबसे पहले ईदें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से वजीरिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों तक, शेर जवानों की मुश्किल महाजों और अगले मोर्चों पर ईद। मुश्किल हालात में जज्बा बुलंद, साथियों के साथ खुशी मनाई, मुल्क व कौम की हिफाजत का फर्ज निभाया। नौशेर व फिरोज में मोरो के करीब मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। गुजरावाला में कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। 2 भाई और कज़न शामिल। नौजवानों की मौत आइस पीने से हुई, पुलिस को शुबा। लेजेंडरी अदाकार शकील अहमद कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। नामवर अदाकार तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मैक्सिको में शदीद गर्मी। जून में 100 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट। हीट स्ट्रोक और जिस्म में पानी की कमी अमवात की वजह बनी। वजारत सेहत के मुताबिक रियासत सोनोरा में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। टेस्ट के नंबर 1 बॉलर रवि अश्विन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के फैन, बोले पाकिस्तान के पास क्वालिटी पेस अटैक है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच एक और ब्लॉकबस्टर होगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF से मुआहिदा ना होने पर प्लान भी तैयार था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं वो परेशान थे कि मज़ीद 215 बिलियन का टैक्स कैसे लगाएं। प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के चंद दिन बाद पहली किस्त मिल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी 60 के बजाय 55 रुपये औसत होगी। जुलाई में बिजली भी महंगी होगी। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मुआविन होगा। बैरूनी अदायगियों का दबाव कम और टैक्स आमदन में इजाफा होगा। स्टेट बैंक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के लिए पुरज़्म है। महंगाई में कमी के लिए इकदाम भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार। सनतकार और ताजिर खुश। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मौशी बहरान से निकलने का रास्ता IMF मुआहिदा ही था। आरिफ हबीब ने कहा लोग बाहर रखे डॉलर वापस लाने पर मजबूर होंगे। खाकान नजीब बोले मुआहिदे के बाद दूसरे ममालिक और इदारों से रकूम की आमद तेज़ होगी। असफर एहसन ने मौशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अकील करीम डैडी का मौशी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात का मशवरा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं खदशात के बावजूद मुआहिदा हो गया। कई खैर खाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी और गरीब अवाम का मुआशी कत्ल है। एहसन इकबाल कहते हैं IMF मुआहिदा मुआशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकलने के लिए मेहनत करना होगी। मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। बैरूनी सरमायाकारी आएगी। महंगाई पर कंट्रोल होगा।